नमस्कार। सनसाइन क्लासेज जेड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एससीजे लाइव यूट्यूब चैनल। 12 तारीख को बोर्ड एग्ज़ाम 10th के लिए है और एसएसटी का एग्ज़ाम है। इसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं हम। 2 सेट हमने पहले वीडियो बनाया है, उसे आप नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए। और अभी तीसरा सेट हम अभी आपके बीच लेकर आए हैं। 4 सेट के लिए वीडियो आपके पास आएंगे और चारों सेट का वीडियो आप 10-10 मिनट का वीडियो है, आप देख के जाए। आपके बहुत काम का वीडियो है, बहुत सारे सवाल से इसका आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। चलिए, पहला सवाल है आज का। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किससे जुड़ी होती है? देखिए, राष्ट्रवाद में जो भौगोलिक, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में अंतर है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा। तो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता बोल रहा है कि निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? समान संस्कृति से, समान इतिहास से, भाषा और लोक परंपराओं से। तो तीनों चीज से जुड़ी होती है, इसलिए इनमें से सभी आंसर होगा। क्या होगा इनमें से? सभी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रसा के। कहाँ के चांसलर थे? तो प्रसा के। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? देखिए, ये सवाल अच्छा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन करने आया, जिसका विरोध भी किया गया था। आपको देखा जाए तो, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो। आगे, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? देखिए, किस जगह से एशिया और यूरोप के साथ व्यापार होता, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? एशिया और यूरोप के साथ व्यापार कहाँ से? स्थल मार्ग से। ठीक है, तो एशिया और यूरोप के साथ व्यापार स्थल मार्ग से कहाँ होता? तो रेशम के लिए। ठीक है, रेशम मार्ग से। तो रेशम के लिए एक मार्ग तय किया गया था, जिस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था, और उसी की सहायता से दोनों के साथ व्यापार होता था। डॉक ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किस महिमा मंडल का है? देखिए, कुछ सवाल, कुछ अजीब टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन ये अजीब टाइप के सवाल भी आपको पढ़ के जाने, क्योंकि एग्जाम में भाई कुछ भी आ सकता है। आप पहले से पढ़ ही रहे हैं, आज हम आपको वीडियो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 10-10 मिनट का पावर नैप ले लें आप, कहीं भी खड़ा है, बैठे हुए, कहीं भी आप देख लें, कुछ सवाल आपके बीच आ जाएंगे। बोल रहा है डॉक ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किस महिमा मंडल से आए थे? तो संगीत से। कहाँ से? तो संगीत से। आगे, स्पिनिंग जेनिंग मशीन किस प्रकार की वृद्धि की? स्पिनिंग जेनिंग मशीन से क्या वृद्धि हुआ था? तो काटने की, कटाई करने की चीजें वृद्धि हुई थी। ठीक है, आगे, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? ये सवाल पूछा है। कहाँ लाया गया था नहीं पूछा रहा है कि किसके द्वारा लाया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। देखिए, ये सवाल गैली क्या है? गैली आपको लगे सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है ये। तो गैली जो धातुवी फ्रेम, धातु का एक फ्रेम होता है। ठीक है, भारतीय संघ में कितने, भारतीय संघ में इस समय है, क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए आपको। भारतीय संघ में इस समय क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए। तो आपको पता है कि 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है। आगे, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता, जिसको हम लोग कह सकते हैं छुआछूत कह सकते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ जो है निम्न में से सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। आगे बढ़े, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता, देखिए आपको लग सकता है कि राजनीतिक दल है तो सबसे बड़ा तो हमारे देश की क्या है? राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति ही देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता जो है वो कौन देता है? आपको पता होना चाहिए। तो चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। आगे, लोकतांत्रिक सरकारें होती है, लोकतांत्रिक सरकारें होती है, कैसी होती है? तो उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायिता, सही में उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। जिम्मेवार सरकार होती है, जिम्मेवारी तो लेना ही पड़ेगा। वैध सरकार होती है, वैध भी होती है। तो उपरोक्त सभी होती है। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे, लोगों के राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सबसे श्रेष्ठ है? तो सूचना का अधिकार, लोगों का अधिकार। देखिए,
कोई भी चीज़ें हो रही है आपके घर के बगल में गड़बड़, तो आप सूचना का अधिकार के तहत उसके बारे में पता कर सकते हैं। क्या आपके घर के बगल में एक रोड बन रहा है तो पता कर सकते हैं कितना मोटा बनना चाहिए। तो आरटीआई जो है वो ज़्यादा सशक्त बना। ये भले एक प्रॉब्लम है कि आरटीआई का जो है रिकॉर्ड बहुत लेट से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल आपके बीच। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्थान में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर पंचायत में लगभग एक बार महिला खड़ी होती है, एक बार पुरुष खड़े होते हैं। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। हाँ, लोकसभा में आरक्षण किया गया है, लेकिन वो 2029 में लागू होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वृंदा करात, मेघा पाटेकर, सोनिया गांधी और मायावती। तो देखिए सोनिया गांधी मायावती तो नहीं होगा, तो मेघा पाटेकर, ठीक है, मेघा पाटेकर के साथ में की गई थी। भारत के जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक जो है वन्य जीव आवास, ये चारों होंगे, ठीक है, क्योंकि वन्य जीव आवास को विनाश, ये भी विनाश होगा तब भी जैव विविधता कम हो जाएगा। वन्य जीव को मारना और शिकार करना, ये भी हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रदूषण को दावानल करेंगे, ये भी हो जाएगा। इसी उपरोक्त सभी की तरफ हम लोग जाएंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजना से बाढ़ पर नियंत्रण हो सकता है, सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी, जल का उत्पादन भी बढ़ेगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना किस प्रकार की फसलें हैं? तो रोपण फसलें हैं। रोपण फसलें, देखो क्या हो सकता है भाई, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना किस प्रकार की फसलें हैं? तो देखिए चाय तो रोपण फसल है, कॉफी भी, रबड़, ये सारी रोपण फसल कह रहा है तो रोपण फसल होगा, ठीक है। दलहन तेल, तो रबड़ से तेल नहीं निकलता है, दलहन से तेल निकलता है, कॉफी से रबड़, ठीक है, तो रोपण फसल कह रहे हैं, ठीक है, रोपण फसल। चलिए, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? तो खरीफ फसल, रबी के रूप में, रबी और जायद के रूप में। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो खरीफ फसल के रूप में की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित कोयले की खानों में कौन सा झारखंड राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में अगर आप देखेंगे तो तलचर है, बोकारो है, सिंगरेनी है, रानीगंज है। तो अगर देखेंगे तो बोकारो हमारे कोयला का खान बहुत अधिक है, रानीगंज में भी कुछ है, लेकिन रानीगंज एक जगह का नाम है, वो भी झारखंड में ही है। तो रानीगंज भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप उसके तरफ जा सकते हैं। दोनों दिया तो बोकारो तरफ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग उसे कहा था जो एक बार लगा दिया जाता है, सालों साल तक चलता है। उस उद्योग को हम लोग लोहा इस्पात उद्योग, किसे कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है, सी नंबर का। ध्यान से देखें, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए बड़ी कार्य करता है। नहीं, अन्य परिवहन के साधनों के लिए बड़ी कड़ी कार्य करता नहीं, अन्य परिवहन भी अपने अपने स्तर पर काम करते रहता है, ठीक है, असत्य है ये। आगे, मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआई, मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआई की तुलना किस आधार पर तुलना करती है? तो स्वास्थ्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, उपरोक्त सभी के आधार पर तुलना करती है। किसके आधार पर तुलना करती है? उपरोक्त सभी के आधार पर तुलना करती है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। सलमा कर्मचारी अस्पताल में नर्स कार्य करती है। सलमा किस प्रकार के क्षेत्र में? बहुत अच्छा सवाल, देखिए किस तरह सवाल को घुमा रहा है। सलमा एक कर्मचारी है, कहाँ काम कर रही है? नर्स में काम कर रही है। कहाँ कर रही है? अस्पताल में काम कर रही है। तो किस प्रकार की कर्मचारी? वो तो संगठित है, ठीक है, नर्स है तो क्या है? वो संगठित क्षेत्र में काम कर रही है। अगर वो मजदूरी करती तो वो क्या होती? असंगठित क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस गतिविधि को शामिल किया गया है? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग को सेवा क्षेत्र में शामिल किया गया है। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो व्यापारिक बैंक के साख निर्माण करना भी काम है, ऋण देना भी काम है, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का देशों के उत्पादन का नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों के उत्पादन पर नियंत्रण होता है। किस पर होता है? तो केवल एक देश पर होता है, ठीक है। हॉलमार्क किस प्रकार के वस्तुओं की गुणवत्ता पहचान? देखिए हॉलमार्क HD लिखा जाता है, ऐसे करके गोल करके आप देखें ध्यान से, तो हॉलमार्क होता है उसमें। कहा जाता है हमेशा कि कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क देख के खरीदें। तो वो हमेशा जो है वो कोशिश किया जाता है, जनरली आभूषण, ओरिजिनल आभूषण के लिए लगाए जाते हैं। और लास्ट सवाल है आपके लिए,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सेट के ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न हो गए। सब्जेक्टिव्स अगर आपको देखने हैं तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बाकी सब्जेक्टिव्स आप पढ़ ही रहे होंगे और बढ़िया से पढ़िए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और जहाँ पढ़ रहे हैं आप उसी जगह पे आप और ज़्यादा फोकस करें। बाकी 2 सेट हमने और भी अब वीडियो बनाए हैं, तो सेट 3 का वीडियो था ये। आप सेट 1, 2 नहीं देखें तो 1, 2 भी देख लीजिए। 4 सेट का वीडियो आपको मिलेंगे और चारों सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सेट को देख कर जाए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरह का कमेंट हो तो जरूर बताएं, जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।